अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि श्रीनगर के हजरत बल में आज जो हुआ है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फुल फ्रेम तस्वीरें। ये तस्वीरें जो है ये उससे पूरा देश को चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। हजरत बल में श्रीनगर में अशोक चिन्ह जो हमारा राष्ट्रीय पहचान है उसे तोड़ा गया है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये तस्वीरें कि हजरत बल दरगाह जिसका रेस्टोरेशन किया गया था, 3 दिन पहले वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने हजरत बल दरगाह का वहाँ पे उद्घाटन किया था। और आज ईद है, ईद ए मिलद पर लोग दरगाह में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। ईद ए मिलाद पर लोग दरगाह में बनी मस्जिद पे नमाज पढ़ने आए थे। जब लोगों ने वहाँ पे संगमरमर की पट्टिका पर अशोक चिन्ह देखा तो वो भड़क गए। ये ऐसे लोग हैं जो अशोक चिन्ह को देखते भड़क जाते हैं और गुस्साए लोगों ने वहां पे अशोक चिन्ह को ईंट से तोड़ दिया। दोस्तों ये पूरी घटना जो है जिसका मैं डिटेल आपको बता रहा हूं, ये घटना आज हजरत बल दरगाह में दोपहर 1 बजे ये बवाल हुआ है। अब भीड़ ने दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ा है। और हमारे साथ अब इस वक्त श्रीनगर से जीनत जुड़ गई है, हमारी ब्यूरो चीफ। और जीनत, ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक हैं। आप बताइए वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ और ये खबर कब आई? देखिए, ये अर्नब असर की नमाज जो कि दोपहर की नमाज के बाद असर की नमाज होती है और ये इंसिडेंट जो है असर की नमाज के पास करीब 4 बजे के आसपास हुआ था, जब यहाँ डिवोटी जो है ह्यूज गैदरिंग में लोग आए थे असर की नमाज पढ़ने के लिए। और उन्होंने जो ये है, मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं, ये वो प्लेग स्टोन है जिसपे अशोक एम्बलम लगा हुआ था और जिसको लोगों ने वैंडलाइज किया। और जैसे कि तनवीर सादिक ने अपने ट्वीट में बताया कि जो इस्लाम है बुत परस्ती को की इजाज़त नहीं देता है और उसमें स्कल्प्टेड फिगर देखने को गया था, जिसको एक वजह से लोगों में गुस्सा भड़का और उन्होंने यहाँ पर वैंडलिज्म करके इस जगह को जो प्ले स्टोन है जो कि बिल्कुल कल ही लगाया गया था, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट जो इस पूरे मॉस्क का हुआ था वो भी कल ही हुआ था। और उसके बाद जो है आज यहाँ वैंडलिज्म देखने को मिला। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है फारूक अब्दुल्ला भी जो है इस वक्त शाम की नमाज के लिए यहाँ आए हुए और उनका जो है कैवलकेड पूरा यहाँ उनके एनएसजी के लोग जो है वो भी यहाँ बाहर लगे हुए हैं और अंदर भी पुलिस लगी हुई है। लेकिन अभी जो है अशोक का एम्बलम को हटाकर थोड़ा सा जो है सिचुएशन पैसिफाई हुआ है। साथ साथ जो है जो दरख्शा अंद्राबी है, जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, बीजेपी की लीडर है, एमओएस है, उन्होंने कहा ये डायरेक्टली अटैक जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे है। उन्होंने सीधा जो है निशाना साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से एक बार अटैक कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर हिस्ट्री के पेजेस पलटे जाएंगे तो जो हजरत बल है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैशन शेख अब्दुल्ला जो कि फारूक अब्दुल्ला के फादर और उमर अब्दुल्ला के दादा रहे हैं, ये वो यहीं से बिलोंग करते हैं। और ये बैशन नेशनल कहाँ है? आप क्या माइक, आप क्या कैमरा उनके पास ले जा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला का इस पर क्या कहना है, कि बहुत कुछ हो चुका है वहां पे। मैं जानना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जिनके बेटे इस समय मुख्यमंत्री है वो क्या कहेंगे इस पर। दोस्तों, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो देखिए तस्वीरें, आज श्रीनगर के हजरत बल दरगाह की ये तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं वहां पे पूरा देश को चौंकाने वाला ये तस्वीर है, जहां पे अशोक चिन्ह जो हमारा राष्ट्रीय पहचान है, ईद ए मिलाद के दिन आज हजरत बल दरगाह में शिलालेख पर लगे अशोक एम्बलम को तोड़ा गया है। और 3 दिन पहले इस शिलालेख को लगाया गया था। ये वही लोग हैं जो धारा 370 चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने वाले ये कौन लोग हैं और ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है जिसके कारण हम आज चुप रहेंगे? इन्होंने जो किया है, हम कहते हैं सिर्फ राष्ट्रवाद, ये फेक धर्मनिरपेक्षता कोई बात नहीं होती है। मैं बताता हूं, ये वही लोग हैं जो इस हलाल एनवायरनमेंट के विज्ञापन दे रहे हैं कि मुंबई में अलग से एक आप सोसाइटी बनाइए, अलग से कॉलोनी बनाइए। और मैं गंगा जमुना तहजीब वालों को पूछता हूं आज कि किस बिल में आप लोग घुस गए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह को
राष्ट्रीय चिन्ह को, और हम हजरत दरगाह के अंदर जीरत आज खड़ी हुई है, वहां पे दरगाह में लगे अशोक चिन्ह को तोड़ा गया है और बहुत हो गई चुप्पी। आज चुप्पी नहीं चलेगी। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी है। कर्नल साहब देखिए ये क्या हो रहा है। हजरत बल दरगाह के अंदर हमारे अशोक चिन्ह से घृणा करने वाले लोगों ने आज अशोक एम्ब्लेम को तोड़ दिया है। शैलेंद्र सिंह जी, ये तो बहुत ही राष्ट्रीय मुद्दा भी बनने वाला है और मैं कहता चाहता हूं सरकार को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इधर सरकार बोल रही है हम स्टेटहुड देंगे, तो क्या कंट्रोल कर पाते हैं लोग? जी जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का हादसा होना, मैं कहता हूं ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए, रीजनल तो है ही। बाई चांस आज मैं तकरीबन 11-12 बजे के करीब हब्बा कदल, सफ़ा कदल में जो हमारे पुराने लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहा था ईद की, और ईद के एक अच्छा माहौल था, और तभी मैंने उनको पूछा। माहौल हर तरफ से बननी चाहिए। हाँ, मैं भी, माहौल ऐसे नहीं बनती है। वो माहौल हब्बा कदल से मिलनी चाहिए, सफा कदल से मिलनी चाहिए, हजरत बल में मिलनी चाहिए। अरे तस्वीरें तो दिखाइए प्रोड्यूसर जी, बोलिए। तो सबसे बड़ी बात जो उस समय निकल कर आई, हालांकि उन लोगों ने जस्टिफाई किया कि सर ये हमारा सेंटीमेंट नहीं है, ये हमारी फीलिंग नहीं है, ये जो 10-20 लोग इस तरह के काम करते हैं ये अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के अंदर एक डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोग 10 आदमी इकट्ठे होकर क्यों नहीं गए? आपका सिर्फ ये बोलना कि अमन शांति सब कुछ है, देश हमारे लिए कुछ कर रहा है, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बात आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी अगर हरकत होती है, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पब्लिक होनी चाहिए। अरे नहीं, देखिए कोई पब्लिक की बात है। देखिए आज मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये आज ईद ए मिलाद के दिन हमारे अशोक स्तंभ पर इन्होंने हमला किया है, खत्म बात। इस पर मैं चाहता हूं बहस हो। साजिद रशीदी जी, आपका क्या कहना है इस पर? मौलाना साजिद रशीदी जी, ये आप देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने हो रहा है, ये जो बेकाबू भीड़ है ना, जिनको अशोक स्तंभ से घृणा है, वो चाहते हैं कि निशान को मिटाया जाए, और सोच समझ के इन्होंने किया है। नहीं, देखिए, अशोक स्तंभ के ऊपर इस तरह से हमला करना मैं समझता हूं निंदनीय है, लेकिन अभी मेरे सामने ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये अंदर था दरगाह में या बाहर था। कहीं भी हो, कहीं भी हो। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप बोले तो मैंने बोला, आप बोले तो मैंने बोला। नहीं, एक मिनट साजिद साहब, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि अशोक स्तंभ, अशोक एम्ब्लेम जो है ना, वहां पे शिलालेख पे लगाया गया है, ठीक है ना। आज हजारों सैकड़ों मंदिर है जिनमें शिलालेख लगता है, और अशोक स्तंभ भी तो लगेगा, और किसका लगेगा? और आप कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सिंबल को एक मस्जिद के अंदर एक शिलालेख में नहीं हो सकता, उतनी जगह नहीं है। ये कैसी सोच है आपकी? ये सोच कैसी विकृत सोच है आपकी? आप इसको बदलिए। आप क्या कहना? आप चुप क्यों है अंसार राजा? आप चुप क्यों है अंसार राजा? मैं बात पूरी कर लूं। नहीं, आप बोलिए ना। आप अग्री करते हैं इनसे? नहीं, आप करते हैं तो बोलिए करता हूं। मैं समझ गया आपकी बात। बोलिए। नहीं, आप बोलूंगा, आप बोलिए, फिर बोलूंगा। आप इनको बोलिए ना डायरेक्टली। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अशोक स्तंभ है हमारे भारत का, ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है, हम इसका एहतराम करते हैं, ये हमारे भारत की निशानी है। लेकिन मैं इस लेकिन शर्म नहीं आती आपको? मतलब भाई खुदा के वास्ते मैं डिबेट राष्ट्र चिन्ह पर भी लेकिन नहीं बैठिए आप। राष्ट्र चिन्ह पर क्या डिबेट? शर्म नहीं आती? आप बताइए। ये उठकर चला जाना, ये कोई मतलब है? आप इशू को अवॉइड कर रहे हैं, आप इस पर बोलिए, आप भागिए मत अंसार राजा साहब। ये देश के अभिमान पर हमला है, ये देश के अभिमान पर हमला हुआ है, और आप मेरे शो से जा रहे हैं। आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अंसार राजा साहब भागिए मत, वापस आइए, खुलकर डिबेट हो जाए।